के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम लल्ला का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी माहौल बहुत बम है। राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार की जंग बहुत प्रचंड है। राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है ताकि बिहार में जीत का झंडा लहरा सके, अपना दबदबा कायम कर सके। न्यूज नेशन की टीम बिहार के तूफानी दौरे पर है। बिहार के मतदाताओं का मूड क्या है, ये हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। सियासत के कौन से समीकरण सुनामी बन रहे हैं, हमारी टीम आपको बता रही है। दलों के दलदल और सियासी हलचल की इनसाइड स्टोरी समझा रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद सीतामढ़ी के लोगों की, यहाँ के वासियों की ये मांग थी कि मां सीता की जन्मस्थली को क्यों ना उसी तर्ज पर जो है वो विस्तृत किया जाए, निर्माण किया जाए, उसका भी विस्तार हो, सौंदर्यकरण हो। तो आपको बता दें कि इसी साल जो है अगस्त में यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ थे और बिहार सरकार की तरफ से तकरीबन 900 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है जो इस जगह को आवंटित किया जाएगा और उसमें से लगभग 150 करोड़ के आसपास जो है वो मंदिर के सौंदर्यकरण और नवीनीकरण के लिए जो है वो लगाया जाएगा और उसके इतर जो राशि होगी वो सीतामढ़ी के पूरे शहर के विकास के लिए जो है वो राशि दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि इसी के लिए मंदिर के इर्द गिर्द जो है वो भूमि अधिग्रहण का काम जारी है और ऐसा बताया जा रहा है कि मंदिर का जो उन्होंने ये कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव रखा है, जो प्रस्तावित निर्माण कार्य होगा, ये जो मंदिर है ये सीतामढ़ी शहर से भी बहुत ज़्यादा विशाल, भव्य, सुंदर होगा। यहाँ पर म्यूजियम से लेकर पुस्तकालय तक की तमाम सुविधाएं होंगी, यानी एक वर्ल्ड क्लास एक ऐसी इमारत होगी, ऐसा आस्था का केंद्र होगा जहाँ दूर दूर से लोग पहुँचेंगे। और जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर को बनाया गया है उसी तर्ज पर यहाँ पर भी माँ सीता की जन्मस्थली को उसी रूप से विस्तृत निर्माण के साथ सौंदर्यकरण यहाँ पर किया जाएगा ताकि जब लोग यहाँ पर पहुँचें तो उन्हें न सिर्फ आस्था की गहरी छाप यहाँ पर नजर आए बल्कि एक सुंदर निर्माण कला, वास्तुकला का यहाँ पर वो दर्शन कर सके। बिहार का सीतामढ़ी न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा का अहम पड़ाव है। ये दिव्य तस्वीर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की है। ये भव्य तस्वीर मां सीता को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिर की है। सीतामढ़ी को माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए इसे जनकपुरी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि माता सीता ने वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म दिया, तभी से इस क्षेत्र का महर्षि वाल्मीकि से गहरा नाता है। हाँ जी बिहार में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो नीतीश कुमार तो नहीं चलना चाहिए। काहे? बहुत दिन से हम लोग उनको झेल रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, दल बदलने में वो सबसे माहिर हैं। और कहीं न कहीं बिहार में जब से उनकी सरकार बनी है, इधर विगत 10 सालों में अपराध का चरम सीमा पे चला गया है। अगर हम देखें तो मैं यहाँ का लोकल हूँ और सीतामढ़ी का जो भी पूर्व विधायक रहे हैं, अभी में पूर्व कह सकते हैं क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो गया तो पूर्व ही हो गए। तो मिथिलेश जी यहाँ नगर विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनका कार्यकाल ठीक रहा नहीं, जिसके लिए आप ग्राउंड जीरो पे जब रिपोर्टिंग कर रही हैं, करेंगी तो आपको पता चलेगा कि उनका क्या कार्यकाल रहा। क्योंकि अब का जो हम लोग युवा वर्ग हैं उनको नौकरी भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए। सिर्फ कहीं मंदिर तो कहीं आरओबी तो कहीं रोड। अभी आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जब बढ़ेंगे, माँ जानकी की जन्मभूमि है सीतामढ़ी, अभी आप पुनौरा में हैं। कहा जाता है कि यहाँ माँ जानकी का जन्म हुआ था यहीं सीताकुंड। तो उसके अलावा जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गौशाला चौक जो पड़ती है वहाँ पे 200 मीटर के बीच जल जमाव है जो विगत 5 सालों से है। उसको जब आप हम लोग दोषारोपण लगाते हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि नगर निगम करेगी, नगर निगम वाले का कहना है कि ये करेंगे। सब टोपी घुमा, हाँ, सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। जब चुनाव आया
तो चुनाव में हम लोग प्योर बीजेपी वाले हैं, तो हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि शिक्षित हैं। आरजेडी को देकर के हम लोग फिर से जंगल राज चाहेंगे नहीं। तो उस सब को देखते हुए और प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी अभी नए हैं बिहार में, अभी लोगों ने उनको समझा नहीं है। उनको चुनाव जीतने के लिए मुझे लगता है कि 10 साल, आने वाले 10 साल उनको ग्राउंड जीरो पे काम करने हों, तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि यहाँ बहुत बदलाव कर देंगे, 900 करोड़ आवंटित करने जा रहे हैं। देखिए, ये सब कागजी हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि भाया मीडिया हो सकती है कि हम बीजेपी के ही गृह मंत्री आए थे, देश के गृह मंत्री आए। अमित शाह जी आए थे, हम लोग उसमें शिरकत हुए भी थे। लेकिन ये हम लोग को लगता है कभी कभी ये जो चुनावी षड्यंत्र हो सकता है, चुनावी छल हो सकता है, क्योंकि जो अभी तो ये छल नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए कर रहा है? हमको लगता है कि नीतीश कुमार है, क्योंकि स्टेट के तो मालिक मुख्यमंत्री ही होते हैं किसी स्टेट के। तो गाइडलाइन तो ऊपर से आती है, लेकिन जो हम लागू करेंगे वही लागू होगा। तो क्या नीतीश जी को ये लगा है कि चुनाव में हम सीतामढ़ी की जनताओं को, बिहार की जनताओं को बेटी के नाम पे दे देंगे कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, उससे मुझे वोट मिलेगा? तो कहीं ना कहीं या तो किसी को डार्क में रखने की बातें चल रही हैं, या वो चाह रहे हैं। कुल मिला के आपको उनकी बातों पे भरोसा नहीं है, आपको क्या लगता है? नीतीश बाबू कह रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा भव्य मंदिर जैसे अयोध्या में बना है वैसा बनेगा, सीतामढ़ी का विकास होगा, तो भरोसा होता है? देखिए, भरोसे वाली बात जो हो जाती है तो सबका अपना अपना कार्य होता है। आप बताइए, आप अपना बताइए। मैं तो यहाँ का लोकल हूँ नहीं, बिहार से तो हैं? बिहार से हूँ, लेकिन मेरे नज़र में मंत्री पर भरोसा है कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री को तो मैंने 15-20 साल से जान रहा हूँ। जब से वो आए हैं, रोड नाला और विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं है जो नहीं विकास हुआ है। मैंने पहले भी देखा था और आज की डेट में भी देख रहा हूँ, जो बहुत सारा विकास हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उनका विकास, जैसे अभी नए स्तर बच्चे सब हैं, उनको वो नौकरी चाहिए, यूथ जो है शिक्षा चाहिए, वो सब में थोड़ा सा कमी है। शिक्षा और रोजगार में कमी है, विकास हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये विकास काफ़ी है जब बुनियादी शिक्षा नहीं है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है? सही बात है मैम। नीतीश कुमार क्या किए, मान के रखिए हर दूसरे स्टेट जो डोमिसाइल लागू किया है उस तरह से ये भी करते तब ना। उत्तर प्रदेश के, यूपी के, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश के यहाँ आके टीचर बने हुए हैं, यहाँ के लड़का सब घास छील रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या नीतीश कुमार से थोड़ी लोग खुश है? वो तो अपना जो शासनबाही है, यहाँ पर तो ये है अफसरशाही राज हो गया है नीतीश कुमार के राज में। कौन लगता है फिर कौन बदलाव करे? कौन जो हो, दूसरा हो, ऐसा थोड़ी कोई है किसी जो हम उसी को वोट देने के लिए ही है। जो कोई नया नेता हो, जो कोई नया विधायक हो, सॉरी यहाँ का भी लोकल विधायक हो, ये सब होना चाहिए ना। अच्छा, अगर पार्टी के स्तर पर देखा जाए तो बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा? अब क्या कहें मैम, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप कुछ नहीं बोल देंगे? मत बदलाव होना चाहिए। बिहार की सीतामढ़ी सीट सियासी और धार्मिक चर्चाओं का केंद्र बन चुकी है। नेपाल की सीमा से सटी ये सीट सदियों की संस्कृति, विरासत और इतिहास समेटे है। माता जानकी के भव्य मंदिर के शिलान्यास ने इसे बिहार की अन्य विधानसभा सीटों की तुलना में कहीं ज्यादा खास बना दिया है। अच्छा, ये तो बता दीजिए फिर कौन अभी पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर? नीतीश जी ठीक है। हाँ, लग रहा है कि काम करेंगे 100%। यहाँ पर अब गली नली सब रोजगार का बात भी ना है, हम यहाँ दूर के हैं, हम जितना जानते हैं। अच्छा, पर बिहार में विकास हुआ है, काम हुआ है? विकास से विकास हुआ है, रोजगार में रहा था, रोजगार मिला है, सब चीज हुआ है। देख, नीतीश कुमार जी औरत का पर्दा और रोड का गर्दा हटाने का सबसे पहले काम किए। उसके बाद में जितना ही विकास हुआ है, जितना बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जितना विकलांग है, उस सब का पेंशन बढ़ा दिए हैं, सबको है। ये मोदी के मतलब अति सानिध्य में हुआ है, ये सब ठीक हुआ है। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? बिहार में क्या ठीक हुआ है, क्या गलत हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ। नीतीश कुमार तो सबको बर्बाद कर दिया है यहाँ। कौन आबाद करेगा बिहार? आबाद करने वाला दूसरा मुख्यमंत्री को चुनिए। कौन होना चाहिए? वो अब होना चाहिए, सब आदमी मिलिएगा तब ना होगा, वो अकेले से हमरा थोड़ी हो जाएगा। पर फिर भी कौन हो सकता है? अब जो प्रशांत किशोर हो सकता है या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को बनाइए, नया में बनाइए, नया में जो है सो लड़का को देखेगा वो लोग, तब
200 करोड़ के 500 करोड़ घोटाला और तेजस्वी करते 50। तेजस्वी 9वीं पास आदमी जो है वो भी एक 184 लाख आदमी जो मुख्यमंत्री जब हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा। 7वीं पास है सम्राट चौधरी तो 7वीं पास है, वो फिर मुख्यमंत्री कैसे वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी तो 7वीं पास है। सम्राट चौधरी का पिता शकुनी चौधरी मिनिस्टर रहे हुए हैं, ये वो मुख्यमंत्री। अब हमको कहने दीजिए, हमको आप बोलते हैं तो हम नहीं कुछ कहते हैं। आज राजनीति में क्वालिफिकेशन नहीं होता है, उसकी योग्यता, उसकी मानता का सवाल तो आपने उठाया पहले। हाँ उठाया, सही बात है। जब खास करके तेजस्वी जी की बात कहें तब तेजस्वी जी का आज वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, विधायक तो है ही सब बात है। उस जगह नीतीश के साथ रहे हुए हैं। उनका व्यक्तिगत चरित्र राजनीति में चाहे मिनिस्टर होने पर क्या है, बिहार की किसी जनता से छुपा हुआ है। इसे हम तो चाहते हैं कि जनता वहाँ से इनका जमाना जब्त कर दे। जमाना जब्त हो जाते तेजस्वी के। यहाँ जो है नीतीश के सरकार में अफसरशाही है, जो अफसर जो कर रहा है वही हो रहा है। हर पहलू पर जाइएगा बिना घूस से कोई काम नहीं हो रहा है। अलग बलों में कहीं जाइएगा बिना घूस के जो है सो काम नहीं हो रहा है। सर्टिफिकेट खरीद के लाओ और नौकरी पाओ। जितना जवान सब लड़का सब पढ़े हुआ है, जो वस्तुतः में जो पढ़ने लायक है, जो नौकरी करने लायक है, सब रोड पर बउआ रहा है। नौजवानों की बात हो रही है, नौजवानों से जान लेते हैं आपकी क्या राय है। नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि बीजेपी में फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, तो जो इतना बोल रहे खुद हम बैकवर्ड है, तो फिर इतना कैसे बोलने दिया जा रहा है इनको? अगर ऐसा था तो ये बोलने दिया जाता, इनको नहीं बोलने दिया जाता। फिर क्या अभी बिहार का यही मुद्दा है कि शिक्षा भी अभी लगभग ठीक ही चल रहा है। ये जो बोला जाता है कि नीतीश कुमार शिक्षा को नीचे कर दिए हैं, बहुत अपर किए हैं। पहले क्या था, कुछ नहीं था। जहाँ पे अगर गड्ढा हो तो वहाँ पे भरने में टाइम लगता ही लगता है, लेकिन लोग करना कुछ नहीं था। अब क्या हुआ है, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है, गरीब बच्चों को भी सहायता मिला, जगह जगह पे छात्रावास की सुविधा मिल रही है, और कॉलेज भी अच्छा बन रहा है, IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब मिल रहा है हम लोग को। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे इतना मिल गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि लालू यादव क्या किए, वो ये जो बोले कि तेजस्वी आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले उनके पिता ही थे ना, वो क्या कर लिए, क्या किए वो राज्य के लिए? वो तो पूरा बर्बाद करके रख दिए। प्रशांत किशोर उनके बारे में वो तो है बस मिली जुली है, सबसे उनका कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उनको पता है कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके लिए वो नया मुद्दा बनाते हैं कि ऐसे करके वैसे करके हम कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है। इसीलिए आपको लगता है बातों में कौन नहीं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो ठीक है कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे लालू के राज और नीतीश राज का बात हो रहा था। हम लोग के मम्मी पापा बताते हैं, जब लालू राज था तो शाम के 6 बजे के बाद कोई अपने गांव से नहीं बाहर जाता था। और बाढ़ के समय में, अभी तो हाईवे बन गया ना, पहले गांव से शहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। बाढ़ के समय में कोई भी नहीं जा पाता था, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो, बीमारी की वजह से गाँव में रह जाता था। लेकिन अभी हाईवे बन गया, रोड बन, इसकी वजह से सब पहुँच जाता है। आप भी नौजवान हैं, आपको क्या लगता है? हम यही कहना चाहते थे कि बिहार में तेजस्वी यादव को ट्रोल किया जाता है कि वो नौमी फेल है, ये वो बहुत तरह का उसको ट्रोल किया जाता है। लेकिन ऐसा ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्या कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी चाय बेचते थे। हमको ऐसा उनके बारे में पता नहीं है कुछ कि वो एजुकेशन कुछ पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल या 10वीं फेल ऐसा कुछ है। आपको लगता है कि एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं है? नहीं, क्राइटेरिया है, लेकिन वो क्या है कि वो सब ठीक है, लेकिन मतलब बिहार में ट्रोल किया जाता है तेजस्वी यादव के लिए, मतलब 9वीं फेल। वो तो 9वीं भी पास है, वो भी तो 9वीं मतलब वो फेल है, लेकिन वो तो क्या बताइए, हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, वो भी नहीं पास है, तो चाय बेचते हैं। आपको लगता है कि रोजगार और टेक्निकल ट्रेनिंग ये सब चीज़ें युवाओं के लिए यहाँ पर मिसिंग है या फिर पर्याप्त है? अभी तो मिसिंग है, पूरा अच्छे तरह से पर्याप्त नहीं है। किसके साथ लगता है? जो आगे मतलब रोजगार शिक्षा के आवाज़ उठाएगा उसका कोई है लगता है जो अभी सामने नेता है? अभी तो मतलब प्रशांत किशोर है, तो वो मतलब गांव घूम के मतलब सबका समस्या को हल करने का कोशिश कर रहे हैं। 1995 से लेकर अब तक हुए 7 चुनाव में सीतामढ़ी सीट पर बीजेपी का भगवा लहराया। साल 2020 में भी बीजेपी के मिथिलेश कुमार ने आरजेडी नेता सुनील कुमार को हराया। ये सीट सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। नेपाल से 2 तरफ से घिरे सीतामढ़ी को 1972 में मुजफ्फरपुर से अलग कर स्वतंत्र जिला बनाया गया। सीतामढ़ी सीट पर 10% से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स करीब 19% हैं। सीतामढ़ी सीट पर जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं।
धार्मिक ध्रुवीकरण गेम चेंजर साबित होते हैं। दर्शन कर लिया? हाँ कर लिया। अच्छा ये बताइए, 10,000 रुपए आए खाते में? हाँ आए हैं। हाँ आपके आए हैं? हाँ आए। भैया 10,000 रुपए आए? हाँ आए। हमरा नहीं आए ना। इनसे छीन लेना था। नहीं आले तो हम केना कही आले, नहीं आयल है ना। पुतो दूगो पुतो हो के ना। आपका आए 10,000? नहीं। अच्छा, कौन सी सरकार ठीक है अम्मा? कौन सी सरकार काम कर रही है बिहार में? मोदी की? नीतीश ठीक है, ठीक है, बढ़िया कर रही है। तो 10,000 दिले तो बढ़िया ना कैले हैं। अच्छा अच्छा। और 10,000 से क्या किया? 10,000 का क्या किया? बकरी किने है, खसी किने है। हाँ बकरी पाली है। हाँ दूध दे रही है। हाँ ना दूध रहा है, पोसता है तो। हाँ तो 10,000 देके बढ़िया काम किया। अभी तो नीतीश दिले ना 10,000 रुपये, तो हम तो उनको जानते हैं। क्या लगता है कि किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए आगे? कौन बिहार का भला कर सकता है? ये कहते कैसे बता दे कौन भला करेगा कौन बुरा करेगा। आपको नहीं देख रहा है पिछले कितने सालों में क्या हुआ है? भैया तो अच्छा, तो फिर लगता है आगे भी अच्छा ही होगा। हो सकता है अच्छे होगा। किस सरकार के साथ होगा? ये हम कैसे कहे किस सरकार के साथ होगा। कौन सा नेता पसंद है? हमको तो सभी जो काम अच्छा करता है वो पसंद है। जो अच्छा काम कर रहा है वही सही से बढ़िया है। वो कौन कर रहा है अच्छा काम? अभी तो मोदी का ही चर्चा हर जगह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है? उनका भी ठीक है अभी। अच्छा, हाँ। आपको क्या लगता है? नहीं, परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कौन लाएगा? परिवर्तन नया लाएंगे आप। जन स्वराज ही आएगा। प्रशांत किशोर पसंद है? हाँ। काहे? क्योंकि वो शिक्षा और बेरोजगारी पे बात उठाते हैं। अभी लगता है कि मुद्दा है शिक्षा और बेरोजगारी है। सीतामढ़ी सीट पर भले बीजेपी का दबदबा हो, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत कम अंतर से आरजेडी को परास्त किया था। अब देखना है कि सीतामढ़ी सीट पर कौन विजेता होगा। माता सीता का आशीर्वाद किसे मिलेगा? तो जय विहार की आज की इस कड़ी में जहां पुनौरा धाम पहुंचकर हमने मां जानकी के प्राकट्य स्थल के दर्शन किए, उनके गर्भगृह पहुंचकर भगवान राम के साथ उनके दर्शन किए, वहीं हमने सियासी नब्ज को भी टटोला और जो सीतामढ़ी के सौंदर्यकरण की बात हो रही है, जो भविष्य को लेकर इसके उज्जवल भविष्य के दावे नेता कर रहे हैं, उसे लेकर लोगों से जाना, उनसे सवाल किए। लोगों की राय है कईयों की कि ऐसा होगा, लेकिन कई इसे जुमलेबाजी भी कह रहे हैं। बहरहाल फैसला बिहार की जनता को करना है, सीतामढ़ी की जनता को करना है। 6 और 11 तारीख को जब वोटिंग होगी और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि सीता मैया का आशीर्वाद आखिर किसे मिला है। बहरहाल जय बिहार के आज की इस कड़ी में इजाजत दीजिए, फिर अन्य किसी धार्मिक स्थल से आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय बिहार। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।